हेलो दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अरे ये तो सिमिलर ही लग रहा है जो हमने पहले किया था, बट आर्गुमेंट स्टेम सेम है लेकिन क्वेश्चन इज डिफरेंट। वो हम अभी सॉल्व करेंगे। ये हमारा एल्गोरिदम। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आर्गुमेंट पैराफ्रेज करेंगे, पार्ट्स ऑफ आर्गुमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, आंसर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर स्कोप को माइंड में रखेंगे व्हाइल इवैल्यूएटिंग आंसर चॉइसेस। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following, if true, would most seriously strengthen the conclusion drawn in the passage? पिछला क्वेश्चन जो हमने जस्ट किया था सेम आर्गुमेंट पे, दैट वाज वीकन द कंक्लूजन। यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के बारे में बात हो रही है। तो अगेन हम आर्गुमेंट अपना पढ़ लेते हैं। In a certain state, the rate at which inhabitants of city X contract a certain disease is significantly lower than the rate at which inhabitants of city Y contract the disease. So if a couple originally from city Y relocates to city X and raises a family there, their children will be significantly less likely to contract this disease than they would had they remained in city Y. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी अपना किया हुआ है। पैराफ्रेज पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। सिटी वाई से आर्गुमेंट इज, कंक्लूजन इज कि जो भी कपल, जो भी फैमिली सिटी वाई से सिटी एक्स में जाके रहेगा उसे एक सर्टेन डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज के होने के चांसेस कम है। दैट इज द आर्गुमेंट। अब उस आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए इनमें से एक ऑप्शन है। ठीक है, सो पहली ऑप्शन देखते हैं। The rate at which inhabitants of city X contract the disease will increase as the overall population of city X increase. ये हमारा इस कंक्लूजन को वीकन तो नहीं कर रहा, so this is not the answer. इनफैक्ट अभी क्या हो रहा है उससे रिलेटेड भी ये नहीं है। ये इन फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में बात कर रहा है। So we don't know, this is out of scope. B. In contrast to city Y, city X is characterized by an abundance of environmental factors that tend to inhibit the occurrence of the disease. ये हमारा आंसर सही है। This is the answer we are looking for, क्योंकि ये कह रहा है कि there are environmental factors जो city X में हैं, जो उस particular disease के होने के occurrence को कम कर देते हैं, inhibit the occurrence of the disease. तो there is something specific about city X. तो that is what the argument is saying कि if someone moves to city X, the chances of वो disease होने के कम है। So B is the correct answer. बाकी options भी पढ़ लेते हैं। Of those inhabitants of city Y who moved to city X, 23% live beyond the average lifespan of native inhabitants of city X. यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कुछ के कारण आपको लग सकता है कि दिस इज रेलेवेंट, बट दिस इज इररेलेवेंट। हमारा आर्गुमेंट इज अबाउट अ पर्टिकुलर डिजीज, अ सर्टेन डिजीज। दिस ऑप्शन चॉइस इज अबाउट लिविंग बियॉन्ड द एवरेज लाइफ स्पैन, सो बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो सिटी option C is not the right answer. Now, over the last 2 decades, the incidence of disease has decreased in city Y but has remained unchanged in city X. तो अब इसे ऐसे देख सकते हैं कि सिटी वाई में 100 होते थे, सिटी एक्स में 1 होता था, तो अब सिटी वाई में 90 हो गया है, बट सिटी एक्स में अभी भी 1 है। तो डज दैट मेक, तो इससे हमारे इस आर्गुमेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो दिस इज नॉट, दिस इज ट्राइंग टू वीकन दिस आर्गुमेंट, बट उसमें भी ये फेल कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इस आर्गुमेंट को। सो अगला देखते हैं, E option. Studies indicate that the incidence of the disease among inhabitants of city X who move to city Y is roughly equal to that of inhabitants of city X who remain in city X. तो ये ऑप्शन
हमें सिटी वाई में क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, विच इज़ रियली आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस फैमिली की जो सिटी वाई से सिटी एक्स में शिफ्ट हुई, और उस शिफ्ट होने के कारण they are significantly less likely to contract this disease. तो जो हमें B से मिल रहा है, E is not the answer, ये out of scope कह सकते हैं. So we already found our answer B, कि there is something specific about city X, that is environmental factors that tend to inhibit the occurrence of the disease. So B is the answer.